हेलो एवरीवन। तो अपना चैप्टर तो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको पढ़ाना बाकी है, वो मैं आगे अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। आज से हम क्या कर रहे हैं ना कि जो पीछे के न्यूमेरिकल्स हैं अपना बुक वाले, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले बुक के सॉल्व न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बुक का पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है वो O से P जा रहा है, देन P से Q आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, उसमें 3.1 डायग्राम दिया होगा। 3.1 डायग्राम उस क्वेश्चन के पीछे है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है एक पार्टिकल है वो O से P जा रहा है और O से P तक जाने में उसको 18 सेकेंड का टाइम लग रहा है। देन वो टर्न ले रहा है और P से Q आ रहा है, और जब वो P से Q मूव कर रहा है बच्चों तो उसको 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है। देन व्हाट विल बी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O टू P एंड फ्रॉम O टू Q वाया P। ठीक है बच्चों, इन दो केसेस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट फ्रॉम O to P, distance equals to displacement, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में यूनिडायरेक्शनल मोशन है और वो कितना है, दैट विल बी इक्वल टू OP, और ये कितना हो जाएगा 0 से 360 है ना, तो कितना हो जाएगा 360 मीटर। अब टाइम टेकन इन कवरिंग दिस डिस्टेंस, time taken in covering this distance is कितना हो जाएगा, v equals to s by t, distance by time, सॉरी टाइम टेकन तो दिया हुआ है, टाइम कितना लग रहा है 18 सेकेंड, इज 18 सेकेंड, यानी टाइम का वैल्यू बच्चों कितना हो गया 18 सेकेंड हो गया। अब देखिए क्या, अगर टाइम का वैल्यू 18 सेकेंड आ गया तो एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, मतलब एवरेज होता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया है 360 मीटर, टाइम उसको कितना लग रहा है 18 सेकेंड, 18 दूनी 36 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, तो वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कितना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 360 मीटर है, ओके, और टाइम कितना है, तो टाइम भी 18 सेकेंड है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट केस में अपना एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही क्या आ रहा है, दोनों ही इक्वल आ रहा है, और अगर दोनों ही इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है। हम क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों का वैल्यू 360 मीटर है। क्यों, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बिना यू टर्न के, यहां से यहां तक बॉडी ने यू टर्न नहीं लिया है। अब सेकेंड केस को कंसिडर करते हैं जिसमें बॉडी क्या कर रहा है, P पॉइंट से यू टर्न लेकर के Q पे आ जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर सेकेंड वाले केस को आपको समझाता हूं, देन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड सेकेंड पार्ट। Second part of question is displacement, finding velocity between O, P, Q। O से P, P से Q के बीच में वेलोसिटी पहले फाइंड करते हैं। तो बच्चों वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो O से P और P से Q बॉडी मूव किया है,
लेकिन इनिशियली 0 पे था, फाइनली 240 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 240 मीटर। और टाइम बच्चों इसमें कितना इसको लग रहा है, तो यहां से यहां जाने में क्वेश्चन में गिवन है 18 सेकंड का टाइम लग रहा है, फिर P से Q आने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो टाइम का वैल्यू हो गया 18 + 6 दैट इज इक्वल टू 24 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट 240 बाई टोटल टाइम 24 सेकंड दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। यानी सेकंड केस में एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर सेकंड केस में आपको बता रहा हूं एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट दैट इज एवरेज स्पीड बिटवीन O एंड Q भाया P। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इन मोशन OPQ। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बच्चों होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब देखिए डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, डिस्टेंस ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां क्या है 360 और यहां से यहां 360 से 240 आया है, तो बिटवीन 360 एंड 240 कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी दिस विल बी इक्वल टू 120। तो दिस इज 360 एंड दिस इज 120 मींस 360 प्लस 120 12 चौका 48 480 480 मीटर। अगेन टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना होगा, t का वैल्यू बच्चों होगा तो 18 सेकेंड O से P जाने में और P से Q आने में 6 सेकेंड, तो टाइम इक्वल्स टू 18 + 6 दिस इज इक्वल टू 24 सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब टाइम 24 सेकेंड आ गया, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 480 बाई टोटल टाइम 24 टू 48 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक और बात अपने को क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी का वैल्यू टाइम के अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, लेकिन स्पीड टाइम के अनुसार डिक्रीज तो नहीं करेगा। सॉरी, ये टर्म तो डिस्प्लेसमेंट पे अप्लाई होता है, स्पीड और वेलोसिटी पे नहीं अप्लाई होगा, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के अनुसार डिक्रीज कर सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम के अनुसार डिक्रीज नहीं करेगा, वो लगातार क्या होगा इंक्रीज होते चलेगा। जैसे हम O से P गए, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 360 मीटर। अगेन हम P से Q आ गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया 360 प्लस 120 480 एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया 360 माइनस 120 दैट इज 240। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के अनुसार कम या बढ़ हो डिस्प्लेसमेंट टाइम के अनुसार क्या कर सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा टाइम के अनुसार क्या होता है, बढ़ता ही है। ओके बच्चों, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.1 ऑफ आवर एनसीईआरटी सोल्व। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.2 पे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3.2 देखिए क्या बोल रहा है। 3.2 में बोल रहा है बच्चों कि एक बॉडी है वो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। 3.2 is saying that a body is moving along x axis and its position is given by x equals to a plus bt square। ये क्या दिया हुआ है, ये बच्चों रिलेशन दिया हुआ है पोजीशन का, विथ a इक्वल्स टू 8.5 एंड b इक्वल्स टू 2.5। a का वैल्यू दिया हुआ है 8.5 मीटर पर मीटर एंड b इक्वल्स टू दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके ना, b इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ वो कैंसिल होगा तो टाइम कैंसिल होना पड़ेगा। तो a और b का ये वैल्यू दिया हुआ है। अब अपने से पूछ रहा है कि वेलोसिटी विल बी व्हाट एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी t इक्वल्स टू 0 सेकेंड और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे अपने को वेलोसिटी पूछ रहा है। हम बोले बहुत आसान है, देखिए कितना सिंपल है। अपने को वेलोसिटी पूछ रहा है बच्चों, अपने को मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब dx बाई dt। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाई dt, x तुम कितना हो, तो x बोला मैं हूं a प्लस bt स्क्वायर। हम बोले वेरी गुड।
चलो तुमको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी ए बाई डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर बाई डी टी। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इधर से b बाहर आ गया, डी टी स्क्वायर बाई डी टी एंड दिस विल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी टी। ये अपने पास बच्चों क्या आ गया, ये अपने पास आ गया वेलोसिटी का रिलेशन। अब रिलेशन अपने पास अवेलेबल है, आपको जिस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करना है फाइंड कर लीजिए। पहले अपने से पूछ रहा है वेलोसिटी एट 0 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट 0 सेकेंड t इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ b इंटू टी की जगह पे 0 रख दिए तो कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। एंड सेकेंड में पूछ रहा है बच्चों वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, बहुत बढ़िया 2bt रिलेशन है वेलोसिटी का, इसमें b का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 2.5 और टाइम का वैल्यू दिया हुआ कितना 2 सेकेंड, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इन दो टाइम्स पे अपने को वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड एंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। जल्दी से इसको सही बच्चे नोट करेंगे। ओके बच्चों, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज दैट फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 and 4 सेकेंड। तो चलिए फाइंड करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 and 4 सेकेंड। बहुत आसान है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला पे हम जाएंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का क्या होगा, तो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। पहले जब फाइंड करते हैं पोजीशन एट x t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी टी स्क्वायर अपना रिलेशन है। चलिए सभी वैल्यूज को रखते हैं। a है बच्चों 8.5 प्लस b का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू टी का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना 8.5 प्लस 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 10 मीन्स 18.5 मीटर। यानी बच्चों t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे है, तो ऑब्जेक्ट 18.5 मीटर पे है। अब चलते हैं पोजीशन फाइंड करते हैं एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो अपने को दिया हुआ बच्चों x इक्वल्स टू a प्लस बी टी स्क्वायर वेयर a इक्वल्स टू 8.5 b इक्वल्स टू 2.5 एंड दिस टाइम वी हैव टू फाइंड पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो t की जगह पर हमने 4 रख दिया। चलिए बहुत आसान है, तो दिस विल बी इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16 कितना हो जाएगा 16 85, 16 दूना 32 और 8 40। दिस विल बी इक्वल टू 40, 2.5 इंटू 1.16 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 8.5 यानी अपने को x एट t इक्वल टू 2 वैल्यू x इक्वल टू t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना आ गया 48.5 मीटर। इसका नाम हमने x2 रख दिया और इसका नाम बच्चों हमने x1 रख दिया। अब देखिए क्या, अब बच्चों अपने को पता है कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, या फिर एवरेज वेलोसिटी के के लिए एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। चलिए इसका यूज कर लेते हैं। x2 का वैल्यू कितना है 48.5, x1 का वैल्यू कितना है 18.5 बाई t2 माइनस t1। t2 बाद वाला टाइम कितना है 4 सेकेंड, t1 कितना है इनिशियल टाइम 2 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 48.5 माइनस 18.5, दिस विल बी इक्वल टू 30, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 मीन्स 2 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ओके ना बच्चों, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन तभी यूज करते हैं जब अपने को इंस्टेंटेनियस फाइंड करना होता है। याद कीजिए शुरुआत में मैं आपको समझाया था बहुत डिटेल में
कि जब टाइम गैप बड़ा हो तब हम क्या करते हैं, एवरेज पे जाते हैं। जब टाइम गैप टेंड्स टू जीरो हो तब हम कहाँ पे जाते हैं, इंस्टेंटेनियस पे जाते हैं। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, दीज आर इंस्टेंटेनियस टाइम। यहाँ पे टाइम गैप ऑलमोस्ट जीरो है, 2 सेकेंड पे बात हो रही है। एंड वेलोसिटी बिटवीन 2 and 4 सेकेंड, टाइम गैप इज लार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम एवरेज की बात करेंगे, और जब एवरेज की बात करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन से अपना वर्क नहीं करेंगे, अपने को प्रोसेस से चलना होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले थर्ड वाले क्वेश्चन पे। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो रोक करके वहां पे नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज का अपना क्वेश्चन नंबर 3.1 हो गया, 3.2 हो गया। एक और क्वेश्चन का नंबर मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों, लेकिन अपने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 25 मीटर है, इसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को हम 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किए हैं। ये चेक कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, मेरे ख्याल से 6 या 7 होगा, जो भी हो। 20 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किए हैं, तो ये मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगा ये फाइंड करना है, और कितने टोटल टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे आने में ये फाइंड करना है। तो देखो क्या, अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर से ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो ये तो अपना ओरिजिन हो गया। पहले आप यहां से यहां के बीच में वर्क कर लीजिए, यहां और यहां, ये मैक्सिमम हाइट है ना, तो यहां से यहां के बीच में वर्क कर लीजिए, और मान लीजिए क्या कि ये वाला हाइट कितना है, h है। चलिए पॉइंट का नाम दे दिया, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। बॉल को थ्रो किए, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, देन ग्राउंड पे आएगा। तो बिटवीन A एंड B अगर वर्क करेंगे, बिटवीन A एंड B, तो U का वैल्यू बच्चों कितना है, तो ऊपर थ्रो किए तो +20 मीटर पर सेकेंड। A का वैल्यू कितना है, तो नीचे लग रहा है ना, एक्सेशन हमेशा नीचे लगता है, -G मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली हम बताए हैं जहां कहीं भी ऑब्जेक्ट यू टर्न लेगा या फिर मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो v का वैल्यू 0 हो गया। अब यूजिंग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसका, तो v² = u² + 2as का। बहुत बढ़िया, तो v तुम कितना हो, v बोला मैं 0 हूं, वेरी गुड। u तुम कितना हो, u बोला मैं 20 हूं, यहां आ जाओ, +2। a तुम कितना हो, a बोला -10 हूं, और s तुम कितना हो, s बोला मुझे फाइंड करना है। चलो तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, अगर तुम इधर प्लस में हो तो इधर आके माइनस में हो जाओगे, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाओगे, -400 हो गया, इक्वल्स टू -20 इंटू एस, माइनस माइनस का झगड़ा, 0 0 का झगड़ा, एंड 2 2 जा 4, दिस विल बी इक्वल टू 20। यानी ऑब्जेक्ट बच्चों वो कितना है, 20 मीटर ऊपर जा रहा है, तो एस यहाँ पे क्या है, एस यहाँ पे एच है, मतलब यहां से जब इसको हम थ्रो करेंगे तो ये 20 मीटर और ऊपर जाएगा, यहां पे चला गया। अब अपने से क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है सो मैक्सिमम कितना ऊपर गया है, तो ये तो 25 और ये 20, तो फ्रॉम ग्राउंड उसका बात करेंगे, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एच मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो एच मैक्स विल बी इक्वल टू, ये है 25 और ये है 20, 25 + 20 दैट इज इक्वल्स टू 45 मीटर। प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो करने के बाद 20 ऊपर गया है, उसको ऑलरेडी 25 मीटर पर से हम थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, 45 मीटर। सिंपल तो है, बहुत आसान है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको अच्छे से। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि ऑब्जेक्ट जो है सो ग्राउंड पे कितने देर के बाद गिरेगा, तो चलिए ये भी फाइंड करते हैं कि कितने देर के बाद वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो रोकिए यहीं पे और नोट पहले कर लीजिए और फिर इसके सेकेंड पार्ट पे बढ़िएगा। मैं इसे मिटा रहा हूं।
अब देखो बच्चों, अब ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे आना है, तो बिटवीन ए एंड सी, ए से हम कहां बात करेंगे, सी तक, तो ए से सी के बीच में, तो यू तो ए पे वही है, एक्सेलरेशन वही रहेगा। इस बार जो वेलोसिटी है ये बच्चों डिफरेंट रहेगा, उससे अपने को मतलब नहीं है। और इस बार एस की बात करेंगे तो पॉइंट यहां है, इनिशियल फाइनल यहां है, तो नीचे की तरफ है, तो -25। ओके, अब चलिए आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, एस इज इक्वल टू यू टी जोड़ आधा ए टी स्क्वायर पे। यू तुम कितना हो, यू बोला मैं, एस तुम कितना हो, एस बोला मैं 25 हूं, वेरी गुड, यहां पे आके बैठ जाओ। यू बोला मैं 20, टी बोला फाइंड करना है 1/2, ए बोला -10 और टी बोला फाइंड करना है। चलो बच्चों सब में 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू -5, दिस विल बी इक्वल टू 4t एंड 2 5 जा 10 और 5 से डिवाइड कर दिए -t²। तुम भी इधर आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ, यानी -t² प्लस 4t -5 इक्वल्स टू 0। तुमको फैक्टराइज कर दें, चलो तुमको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसको बच्चों जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको बच्चों हम बोल सकते हैं -t² -t प्लस 5t -5 इक्वल्स टू 0। तुम दोनों में से -t को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, t प्लस 1, और तुम लोगों में से 5 को बाहर ले लेंगे। एक मिनट, सम ऑफ टर्म्स इतना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा। नहीं, अपने फैक्टराइजेशन का प्रोसेस ये पे गलत है, कुछ ना कुछ और सोचिए। तो अगर कुछ और सोचते हैं, चलो इसको इन टर्म्स ऑफ बी ही कर लेते हैं, रूट के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। अपने को मालूम है रूट यहाँ पे क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को बच्चों हम बोलते हैं डी। तो चलिए डी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू √b², बी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर 16 -4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू -1 इंटू सी का वैल्यू -5, 4 इंटू -1 इंटू -5। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इमेजिनरी रूट आ रहा है क्या, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, -4ac, ये तो इमेजिनरी आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेशन देख लिया जाए। इसको मैं उधर लेके गया था, इसको जब उधर लेके गया था तो यहाँ पे माइनस था ना, तो ये जाके प्लस हो जाएगा। बच्चों इस तरह का गलती एग्जाम में तुम लोग मत कर देना, ठीक है ना। अब देखो अभी कितना आसानी से बन जाएगा, -t² -t प्लस 5t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। चलिए इसमें से -t कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा t -1 t प्लस 1 प्लस इधर से 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन ले लिया हमने t प्लस 1, तुम बाहर आ जाओ, t प्लस 1 को अदर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 5 - t इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू अपने को मिला t इक्वल्स टू -1 और दूसरा मिला t इक्वल्स टू 5। t इक्वल्स टू -1 पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर आंसर विल बी t इक्वल्स टू 5। यानी 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या आएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों सिली मिस्टेक आपको बहुत परेशान करता है, और सिली मिस्टेक से बचने का एक ही तरीका है, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेगा वो मिस्टेक अपने आप क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली आप गलत नहीं होते, फिर भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है। कॉन्सेप्चुअली आप कहीं पे भी गलत नहीं होते, फिर भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप सिली मिस्टेक्स ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं कि आप मेंटली पूरा प्रेजेंट नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त, ठीक है। तो अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने की कोशिश कीजिए और ये बढ़ जाएगा धीरे धीरे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपना वर्क ईमानदारी से करते रहिए, ये सब काम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही सब सही कर देगा। आप अपने काम में बस ईमानदारी से लगे रहिए, बाकी सब तो हो ही जाएगा। ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल। डू सब्सक्राइब।